सारे लोगों के करियर सिलेक्शन में बी फार्म प्लान बी में होता है। अगर उनका मेडिकल में नहीं हुआ, एज MBBS करने में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो बी फार्म कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मेडिकल का एक कोर्स है, तो ये करके भी आप मेडिकल फील्ड में कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बी फार्म करके भी आप MBBS या उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं, कि एक कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पर ये दोनों लोग एक साथ काम करते हैं, तो कैसा लगेगा? एज ए मेडिकल राइटर आप वही जॉब MBBS के पर्सन भी करते हैं, तो अगर वो भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, तो आप बी फार्म करके भी आप क्यों ना करें और क्यों ना अर्न करें अच्छा। अब आपको समझना पड़ेगा कि मेडिकल राइटर होते क्या हैं। तो मेडिकल राइटर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हुई या कॉस्मेटिक की कंपनीज़ हुई या फिर मेडिकल डिवाइस की कंपनीज़ हुई, वो जब लॉन्च करते हैं तो उनके बहुत सारे लिटरेचर्स होते हैं, बहुत सारे उनके प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो वो सब मेडिकल फॉर्म में होते हैं, मेडिकल एक तरह से पूरी मेडिकल डिटेल्स में होते हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन मेडिकल के वर्ड्स को, मेडिकल के टर्म्स को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर मेडिकल राइटर्स की ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे कि मेडिसिन के साथ में लिटरेचर लीफलेट्स होते हैं, जिसमें पूरे डायरेक्शंस लिखे होते हैं, डोजेस कितना है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो वो भी एक मेडिकल राइटर ही लिख के कंपनी को देता है। कंपनी हायर करती है मेडिकल राइटर्स को, उनसे प्रोजेक्ट अपना असाइनमेंट कंप्लीट कराती है और उनको पैसे देती है और अपना उसको यूज़ करती है। तो इस तरह से मेडिकल राइटर वो इंडस्ट्री जो ह्यूमन बीइंग लाइफ साइंसेज से रिलेटेड हैं, वहाँ पर मेडिकल राइटर की ज़रूरत पड़ती है। अब मेडिकल राइटर के तौर पे काम करने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग कि आपकी मेडिकल साइंस में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एंड सेकेंड आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। कि अगर हमारा एक गोल है कि मुझे ये सामने के पेशेंट्स को या कस्टमर्स को मुझे ये समझाना है, तो आप उस तरीके से पूरे पैराग्राफ सेंटेंसेस को ड्राफ्ट कर सकें, फर्स्ट थिंग। और मेडिकल राइटर में भी अगर आपको बहुत अच्छा ग्रो करना है तो उसके लिए भी तरीके हैं, क्योंकि इंडिया, आपको पता है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया अपने मेडिसिन को एक्सपोर्ट करती है। अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन है, तो वहाँ पर इंग्लिश होता है, बट बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं होता है। तो वहाँ की स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, और भी जो लैंग्वेजेस उस कंट्री की होती है, उसमें उनके लीफलेट्स को साथ साथ में लिखा हो। एक लैंग्वेज इंग्लिश होता है और साथ साथ में एक वहाँ की लैंग्वेज होती है। या कुछ लीफलेट आप देखेंगे, एक ही लीफलेट में वो 5 कंट्रीज़ के लिए अलग अलग लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो उसी को वो अलग अलग बाकी कंट्रीज़ में भी एक ही लीफलेट को वो हर जगह यूज़ कर लेते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, तो अगर आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, आपने और भी कुछ लैंग्वेजेस सीख रखी हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस, तो फिर आप और अच्छा चार्ज कर सकते हैं, ये आपका डिमांड मार्केट में और बढ़ सकता है। तो अगर कुछ स्किल्स सीख के हम उन लोगों से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं जो हमारे प्लान ए में था और जो हम नहीं कर पाए, तो कितना बेहतर है। बट वहाँ पर आपको चाहिए कि आपको कुछ सीखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और वो जब करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।